रईस अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभल में किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है? देखिए, सुबह ही 7 बजे से यहाँ पर पोलिंग जो है चालू हो गया है यहाँ पर, और लगातार जो मतदाता है वो यहाँ पर सुबह 7 बजे से निकल के यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बूथ है यहाँ पर, बूथ किस तरह से चहल पहल है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर वोट डाला जा रहा है, मत का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि कोई तो विकास के नाम पर वोट दे रहा है, कोई शिक्षा के नाम पर वोट दे रहा है, कोई बेरोजगार के नाम पर वोट दे रहा है। इस तरह के वोट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और मतदाता है यहाँ पर वो वोट डाल के आ रहे हैं और अपना अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़े मतदाता का कहना यह है कि पहले जलपान छोड़ें और अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत वोट यहाँ पर दें और देश को मजबूत करें। कुछ हमारे साथ मतदाता भी जो वोट डाल के आए हैं वो सब कुछ जानिए। जी, क्या नाम है आपका? संभव जैन जी, अब की बार क्या लग रहा है आपके लिए? की बार अच्छा है, राष्ट्र हित पे लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए निकले हैं और मुझे उम्मीद है कि मतदान जो है एक सशक्त लोकतंत्र जाएगा। सब बढ़ चढ़ करके मतदान करेंगे, देश के लिए अच्छा सोचते हुए मतदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो देश प्रगति की ओर अग्रसर है और उसकी ओर अग्रसर है। जी, महिला भी हमारे साथ सामने है, महिला खड़ी है, महिला से पूछना चाहेंगे कि क्या लग रही है आपके लिए? बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे? बढ़िया है। महिला बोले क्या कहेंगे? सरकार ने महिला के लिए क्या किया है बताओ आप। देखिए, कुछ मेरा सरकार है, क्या नाम आपका? मेरा नाम हिमांशु वासनी है। के लिए देश की उन्नति के लिए हमें अपने लिए सुबह ही उठ के वोट डालना चाहिए और अपने जो नई आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना चाहिए कि हम वोट हमारा अधिकार है, वोट से ही हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए लोग बात पहले ही सोच लेते हैं कि चले जाते हैं कि घूमने पिकनिक के लिए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वोट करें, उसके बाद जो भी हो जलपान पहले सबसे पहले वोट करें, सबसे पहले वोट करें, जलपान करें, उसके बाद कहीं ना कहीं जाए यहाँ पर, क्योंकि वोट डालना एक हमारे देश को करना है। जी, मैं क्या आपका क्या कहेंगे? क्या नाम पर वोट डालेंगे? क्या है? विकास के नाम पर? जी, विकास के नाम पर डालेंगे। विकास के नाम वोट डाले हम वोट डाले हैं विकास के नाम पर। यहाँ पर जो है वोट डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चहल पहल है और अच्छी तरह से यहाँ पर जो सुबह से ही 7 बजे से यहाँ पर जो मतदाता है वो लाइन में लग जाते हैं और अपना मत का प्रयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मत का प्रयोग किया है, क्योंकि प्रतिशत जो है वो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जितना भी हो सके, क्योंकि संभल जो है लगभग अगर वोट की बात की जाए तो संभल में जो है लगभग 19 लाख जो मतदाता है वो अपना वोट डाला है। इसमें 5 विधानसभा यहाँ पर आती है और मुस्लिम क्षेत्र बहुल क्षेत्र भी माना जाता है। देखना यह है कि जनता किसके सर पर से आती है और किसको दूल्हा बनाकर भेजती है। बिल्कुल रईस, और वही बात अगर की जाए 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 मिनट गुजर चुके हैं और काफी तादाद हम पा रहे हैं कि आपके पीछे मतदाताओं की है। किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि इस कड़ी धूप में या मौसम कहीं चुनौती बना हुआ है, इस लिहाज से सुविधाएं किस तरीके की देखी जा रही है और जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो इन सुविधाओं से, इन व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, प्रशासन ने यहाँ पर सुबह से ही जो रात्रि में टेंट लगा दिया है, टेंट की चारों तरफ व्यवस्था की गई है, जलपान की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन चौकसा लगा है। आपके चारों तरफ यहाँ पर धूप से बचने के लिए पंडाल लगाए गए हैं और जो प्रशासन है उसने पानी का इंतजाम किया है, क्योंकि जो गर्मी का माहौल है, गर्मी को देखते हुए किस तरह से यहाँ की गर्मी है वो भी है। कुछ हमारे साथ वोटर भी है, उनसे पूछना चाहिए किस तरह से तैयारी है, कितने आप तैयारी को लेकर? आज चुनाव आयोग के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, चारों तरफ पंडाल की व्यवस्था की गई है और जितने भी हमारे मतदाता में परेशानी न हो, हमारे पीठासीन अधिकारी, पुलिस बल, प्रशासन सब कुछ सहयोग है, अच्छा है। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। आपने मत का प्रयोग किया? जी, अभी हम अपना मत का प्रयोग करके आए हैं। किसके नाम पे आप वोट देकर? ये हमारे जो अपना मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकास की शिक्षा जो हमारी पार्टी इस समय विकास कर रही है वो काफी सराहनीय कार्य कर रही है। देखिए, विकास के नाम पर यहाँ पर जाकर लोग वोट देके आ रहे हैं और विकास को ही यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि विकास है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इसको लेकर महिलाओं से हमें बात की, महिला लोग साथ कहना है कि हम सुरक्षा यहाँ पर महसूस करते हैं इस पार्टी में, सरकार में, तो हम जो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर वोट का हमने प्रयास किया है।
बिल्कुल रईस, और ज्यादातर जो हमारे मतदाता हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि विकास के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, और ये देखना होगा कि उन्हें किस पार्टी के साथ विकास होता नजर आता है। लेकिन अगर बात की जाए, इस बार माना ये जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन बसपा जिस अपीयरेंस के साथ अब नजर आ रही है, क्या आम जनता तक इसका संदेश पहुंचा है? कितनी टक्कर देती हुई अब वो बीएसपी को देख पा रही है इन दोनों पार्टियों यानी कि सपा और बीजेपी के अलावा? आपको बताना चाहूंगा, अगर जनपद की अगर बात की जाए संभल लोकसभा की, तो यहाँ पर केवल भाजपा या सपा ही आगे आ रही है, क्योंकि यह जो बसपा का ये मामला है वो बसपा कहीं है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बसपा का कहीं है कोई भी यहाँ पर रुझान नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जो संभल लोकसभा जो है वो एक बाहुबली मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र आता है, और यहाँ से जो है मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीते हैं और राम गोपाल भी चुनाव जीते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकत साहब भी लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने उनके लिए विश्वास जताते हुए उनके पोताजी और रहमान को टिकट दिया था, और लग रहा है कि वो भी सही न कहीं सही रूप से इस प्रकार जो माहौल है और जो मतदाता का रुख है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो प्रवेश लाल सैनी है वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं दिख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस रेस में आगे चल रहे हैं। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता है संभल लोकसभा की, वो किसको मत देती है और किसको अपना जो है संभल लोकसभा का प्रत्याशी तो सरकार पार्टी ने घोषित किया, लेकिन जो सांसद किसको चुनती है और किसको दिल्ली भेजती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आज की गर्मी है, गर्मी काफी तेज है और काफी गर्मी चल रही है, और देख सकते हैं कि आप गर्मी के बीच की सुबह से ही यहाँ पर जो 6:30 बजे से महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान लाइन में लगकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि विकास के नाम पर प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी सुरक्षा करके हमें रोजगारी दे सके, हमारे लिए शिक्षा दे सके। बिल्कुल रईस, और हमारे साथ जैसे कि मैनपुरी से प्रवीण बने हुए हैं, प्रवीण का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। प्रवीण, अब बात अगर की जाए, इस बार जनता जो है वो किस उत्साह के साथ वोट डाल रही है? क्योंकि लगातार जब भी सवाल किया जाता है कि किस लिए आप वोट डाल रहे हैं, तो जवाब ये होता है कि हम विकास